जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिग बॉस 18 खत्म हो चुका है और टीवी एक्टर करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के विनर बन चुके हैं। करण को बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए कैश भी मिले। हालांकि बंदे की जो नेटवर्थ है वो 12 करोड़ की ऑलरेडी है। दो शादियां करने के बाद भी बंदा सिंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है काफी सारी चीजें वैसे भी चल रही हैं। दरअसल अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल ही करण ने खतरों के खिलाड़ी 14 का खिताब भी अपने नाम किया था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक साल के ड्यूरेशन के अंदर ही बंदे ने दो दो रियलिटी शो अपने नाम कर लिए हैं। दिल्ली में जन्मे करण ने टीवी शोज, वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया है। 2005 में शुरू हुआ उनका एक्टिंग करियर आज भी जिंदा है। हालांकि करण की पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे। दो शादी कर चुके करण आज तक सिंगल है। 2006 में करण का भयानक एक्सीडेंट भी हुआ था। इस दौरान उन्हें शराब की लत लग गई थी और वे डिप्रेशन में भी चले गए थे। करण मेहरा का जन्म 28 दिसंबर 1977 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने दादी के कहने पर दिवंगत दादा का नाम वीर अपने नाम में जोड़ा था। करण ने मसूरी में एक बोर्डिंग स्कूल में 10th क्लास तक पढ़ाई करी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई करी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। करण ने 2009 में बचपन के प्यार देविका मेहरा से शादी करी थी। हालांकि 2018 में दोनों का तलाक हो गया। बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में करण ने बताया था कि उन्होंने जल्दबाजी में शादी करने का फैसला कर लिया था। नतीजतन बाद में चीजें खराब हो गई। इस बारे में उन्होंने कहा था कि मैं लापरवाह हो गया था, इतना लापरवाह कि बिना सोचे समझे शादी जैसे गंभीर कदम को उठा लिया। मैंने एक दिन में शादी करने का फैसला कर लिया था और वो भी मान गई। हालांकि हम पिछली शाम ही लड़े थे। शायद मैं चीज़ों को अलग तरीके से कर सकता था। सबसे पहले मुझे उस समय शादी नहीं करनी चाहिए थी। इससे दो जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। उन्होंने आगे कहा कि मेरा नाम एक्ट्रेसेस और क्रिएटिव प्रोड्यूसर से जुड़ने लगा और आखिर की मेरी अंत की मेरी शुरुआत भी थी। हालांकि मैं इसके लिए कभी किसी को दोष नहीं देता। मेरे अंदर अभी भी बहुत प्यार मौजूद है। मुझे अभी भी किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मुझे प्यार और देखभाल दे सके। देविका से तलाक लेने के बाद करण ने 2021 में निधि सेठ से शादी करी। लेकिन उनका ये रिश्ता भी लंबा नहीं चला और मात्र 2 साल में 2023 में ही दोनों अलग हो गए। करणवीर का टेलीविजन, वेब सीरीज और फिल्मों में सफल करियर भी रहा है। उन्होंने 2005 में फेमस टीवी शो रीमिक्स से एक्टिंग की करियर की शुरुआत करी थी। इस शो में उन्होंने आदित्य की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने साथ रहेगा, ऑलवेज, सती, सत्य की शक्ति, विरुद्ध, हम लड़कियां, बहनें और पवित्र रिश्ता जैसे टीवी शोज किए। पवित्र रिश्ता में नरेन करमरकर के उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद करण वेब सीरीज का भी हिस्सा बने। 2018 में आई वेब सीरीज इट्स नॉट दैट सिंपल में वे नजर आए। इसमें उन्होंने स्वरा भास्कर और पूरब कोहली जैसे कलाकारों के साथ काम किया। ये वेब सीरीज पॉइजन 2 में भी दिखाई दिए थे। करण के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्हें द्रोणा, आगे से राइट, मेरे डैड की मारुति, रागिनी MMS 2 और बदमाशिया जैसी मूवी में देखा गया। करण ने म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है। 2024 में रिलीज हुए गाने कहना गलत गलत में भी वे फीचर हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करण की कुल नेटवर्क करीब 12 करोड़ की है। उन्हें बिग बॉस 18 का खिताब जीतने पर 50 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने शो में अपनी एंट्री से भी काफ़ी अच्छी कमाई करी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बिग बॉस हाउस में रहते हुए हर हफ्ते 2 लाख रुपए चार्ज किए थे। 2016 में करण का बाइक एक्सीडेंट भी हुआ था। वे 5 महीने से ज़्यादा समय तक बिस्तर पर पड़े रहे थे और ये उनकी लाइफ का सबसे ख़राब दौर भी बताया जाता है। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये दौर बहुत मुश्किल था। मैं उन दिनों सोने के लिए शराब पीता था। इस तरह मैं काफ़ी नशेड़ी हो गया था। मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था और एक एक्टर की लाइफ में कुछ भी फिक्स भी नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि मेरे परिवार और परवरिश का शुक्रिया। उन्होंने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया और फिर से दौड़ने की सलाह दी। मैंने शराब पीना बंद किया। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट मेरे साथ जुड़े। कुछ समय बाद मैंने जिम करना शुरू कर दिया। मैं पूरी हिम्मत के साथ डिप्रेशन से लड़ा और फिर मैं कमबैक कर पाया। रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 18 काफ़ी विवादों से घिरा रहा। ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले शो की कंटेस्टेंट ईशा सिंह पर आरोप लगा था कि उन्होंने टॉप 5 में जाने के लिए मेकर्स के साथ डील करी है। उन्होंने अपनी कमाई का 30% हिस्सा मेकर्स को दे भी दिया। इस तरह की कुछ बातें चली थी। हालांकि अब बिग बॉस का विनर हमारे सामने है। आप बताइए, आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।